हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे हेरिटेज मैनेजमेंट इस लेसन का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट हमने देखा था कल के पीरियड में टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। 4 टाइप्स यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया की बताई थी। उसमें से पहली टाइप्स है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज अरेंज द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इन सर्टन ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ मोर कॉमन। डिक्शनरीज में हमें क्या करके देते हैं कि जो वर्ड्स है उन्हें लैंग्वेज की जो ऑर्डर है मीन्स जैसे कि ज़्यादा करके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसे अरेंज करके दिया जाता है। इट गिव्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड इटिमोलॉजी। और ये हमें क्या करती है, डिक्शनरी के थ्रू हमें वर्ड्स की मीनिंग मिलती है, सिनोनिम्स मिलते हैं, उसकी इटिमोलॉजी मिलती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। अलग अलग टाइप के डिक्शनरीज पाए जाते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज है, डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टन टाइप ऑफ वर्ड्स, कुछ पर्टिकुलर टाइप के वर्ड्स जिसमें पाए जाते हैं, ऐसी डिक्शनरीज है। डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी डील्स विथ टर्म्स पिक्यूलर टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की ब्रांच से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होते हैं, पिक्यूलर टर्म्स होते हैं, वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसे डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। इटिमोलॉजिकल डिक्शनरीज, थेसिस, डिक्शनरीज ऑफ आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स, ऐसे अलग अलग टाइप की डिक्शनरीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया मीन्स विश्वकोश। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विश्वकोश। 2 तरीके के विश्वकोश होते हैं। इट इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट अंडर द सन, फॉर एग्जाम्पल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश एंड मराठी विश्वकोश एक्सेट्रा। अब ये जो यहाँ पर पहली टाइप होती है उसमें हर टाइप के वहाँ पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश है और मराठी विश्वकोश है। इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चूजन सब्जेक्ट। एक चूज किए हुए सब्जेक्ट पे कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हमें इस एनसाइक्लोपीडिया में मिलती है। फॉर एग्जांपल भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ज्ञानकोश, यानी कि हमें अगर भारतीय संस्कृति कोश के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें मिलेगी। व्यायाम ज्ञानकोश के बारे में लेनी है तो वो भी हमें इसमें मिलती है। थर्ड टाइप है एनसाइक्लोपीडिक मीन्स encyclopedic literature. It is similar to an encyclopedia which comprises scholarly articles providing information on all possible aspects of one or more predetermined subject. It is similar to an encyclopedia. एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर जो होता है इंसाइक्लोपीडिया के जैसा ही है। विच कंप्राइजेज स्कॉलरली आर्टिकल्स, उसमें स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट। जो कोई प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 एंड 2, जैसे कि महाराष्ट्र जीवन है जिसमें 1 और 2 वॉल्यूम है। शहर पुणे, उसमें के भी 2 वॉल्यूम हैं, 1 और 2। ईयर बुक मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। 4th बुक है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस यूजुअली ऑकर एट द एंड ऑफ अ बुक। इंडेक्सेस जो होते हैं वो बुक की एंड में देखने को मिलते हैं। देयर आर अ फ्यू इंडेक्सेस पब्लिश्ड सेपरेटली, और इसके अलावा कुछ ही इंडेक्स ऐसे होते हैं जो सेपरेटली पब्लिश किए जाते हैं। इंडेक्सेस आर द अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, सब्जेक्ट्स, प्लेसेस, कीवर्ड्स, रेफरेंस बुक्स एक्सेट्रा। अब ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये इंडेक्सेस एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है, किसी जगह की होती है, कीवर्ड्स वगैरह होते हैं उनकी लिस्ट होती है, या फिर रेफरेंस बुक की लिस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल द इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियडिकल्स प्रिपेयर्ड बाय एस जी दाते
जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियडिकल्स बताया गया है, जिसे एच.जी. दाते ने बनाया है। इंडेक्सेस आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड इट मेक्स द इंफॉर्मेशन इन अ बुक इजीली एक्सेसिबल। इंडेक्सेस जो होते हैं आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरी है वो फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स की हेल्प होती है। एंड इट मेक्स द इंफॉर्मेशन इन अ बुक इजीली एक्सेसिबल, और इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो उसकी वजह से उस बुक में हमें ये इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री, नेक्स्ट पॉइंट है एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री आर एकेडमिक एक्सरसाइजेज। एनसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री एक एकेडमिक एक्सरसाइजेस है। पुट स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिवली, दोनों भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली स्ट्रेस करते हैं। Encyclopedias published in various countries and in various languages may differ in their approach because of different priorities। जो encyclopedia पब्लिश किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो उनके दिखने में, उनके अप्रोच में वो डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट रहती है, क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंस भी अलग अलग दिया जाता है। Their structure is influenced by national politics, ethical values and ideals। उनका जो स्ट्रक्चर होता है उस पर नेशनल पॉलिसीज़, इथिकल वैल्यूज़ और आइडियल्स का प्रभाव दिखाई देता है। एनसाइक्लोपीडियाज कैन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत बनाने का एक जरिया, एक साधन यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया को कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारतीय संस्कृति कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी, जैसे कि यहाँ पर भारतीय संस्कृत कोश जिसका एडिशन यहाँ पर महादेव शास्त्री ने किया है। मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ एक्सेसिबल टू एवरीबडी। मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ के जितने भी हिस्से हैं उतने वहाँ पर नॉलेज अवेलेबल करा के देना लोगों को, ये बहुत इजी हो चुका है। कैन बी वन ऑफ द मेजर ड्राइव्स बिहाइंड द सर्टन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। ये एनसाइक्लोपीडिया के जितने भी एम है उनमें से ए भी उनका एक एम है। एन इंस्पिरेशन टू गेन एंड स्प्रेड नॉलेज मोटिवेट्स आइदर इंडिविजुअल्स or a group of people to create encyclopedia। An inspiration to gain and spread knowledge, अगर कोई नॉलेज हासिल करना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, या फिर उनके पास में जो नॉलेज है उस नॉलेज को अगर वो दूसरे को देना चाहते हैं, तो ये जो बातें हैं, ये बातें यहाँ पर जिस पर्सन के पास में ये नॉलेज है या जो पर्सन इंडिविजुअली नॉलेज लेना चाहता है उनके ऊपर या उनको या फिर लोगों का ऐसा ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप है कि जो वो नॉलेज उनके पास में है वो देना चाहते हैं या फिर वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से मोटिवेट एनसाइक्लोपीडिया जो होता है ये मोटिवेट करता है ऐसे लोगों को, जिसकी वजह से एनसाइक्लोपीडिया तैयार होता है। उनकी इन इंस्पिरेशन की वजह से एनसाइक्लोपीडिया तैयार होता है। Hence, encyclopedias are looked upon as outstanding achievement of a society। और इसीलिए encyclopedias को यहाँ पर सोसाइटी के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के हिसाब से देखा जाता है। It is the manifestation of the collective intellect and creativity of a society। ये एक मैनिफेस्टेशन है कलेक्टिव इंटेलेक्ट और सोसाइटी की क्रिएटिविटी का। Encyclopedias on history related subject। There is a rich tradition of creating encyclopedias on history related subject। एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन चली आई है कि हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर encyclopedias बनाए जाते हैं। भारतवर्ष प्राचीन ऐतिहासिक कोश बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले 1876 इज़ द अर्लीस्ट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस काइंड। मीन्स हिस्ट्री से रिलेटेड एनसाइक्लोपीडिया जो सबसे पहले बनाया गया था वो रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने बनाया था और उसे भारतीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश ऐसा नाम दिया गया, वो 1876 में बनाया गया।
It includes information about various individuals and places in ancient India. Ancient India के जो बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स थे उनकी और जगहों की प्लेसेस की इंफॉर्मेशन इसमें लिखी गई है. According to the editor, those individuals who lived in Bharatvarsh earned a name for themselves and were part of us, along with their women, their sons, their religions, their lands and their capitals. Also the rivers and mountains in their lands, whatever their history is given in the encyclopedia. अब इस encyclopedia में कौन सी इंफॉर्मेशन दी है? यहाँ पर जो एडिटर है मीन्स जो रघुनाथ गोडबोले है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये जो इंडिविजुअल्स है जो भारतवर्ष में रहते थे उन्होंने अपना खुद का यहाँ पर एक नाम बनाया हुआ है और इस नाम में उनका ये जो पार्ट है उसमें उनके वुमेन्स मीन्स उनके वाइफ वगैरह, उनके जो सन्स है, उनका जो रिलीजन है, उनके जो लैंड्स है, जो उनके राजघराने थे, कैपिटल्स थे, उसके अलावा उनके लैंड के ऊपर जो रिवर्स माउंटेन्स वगैरह थे, वॉट एवर देयर हिस्ट्री इज़ गिवन इन दिस इंसाइक्लोपीडिया, या फिर उनकी जो कुछ भी हिस्ट्री है उस पर्सन से रिलेटेड, उस इंडिविजुअल से रिलेटेड, उस सब की इंफॉर्मेशन इस इंसाइक्लोपीडिया में दी है. 23 volumes of Maharashtra Jnankosh edited by Sridhar Venkatesh Ketkar is available. 23 volumes of महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश के 23 वॉल्यूम्स यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं जो श्रीधर वेंकटेश केटकर ने अवेलेबल करा के दिए हैं. द मेजर ड्राइव फॉर केटकर इज क्रिएटिंग इट वॉज द फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू नॉलेज एंड टू एक्सपांड द इंटेलेक्चुअल स्पीयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल. अब उनका मेन एम ये था यहाँ पर श्रीधर जी का कि इस इंसाइक्लोपीडिया को बनाने के लिए कि टू फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि नॉलेज जो है वो नॉलेज यहाँ पर सबको मिले, एंड टू एक्सपांड द इंटेलेक्चुअल स्पीयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल, और जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनका यहाँ पर इंटेलेक्चुअल स्पीयर एक्सपांड करें. हिज वार फार रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस वॉल्यूम्स. हिज वार फार रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने इस वॉल्यूम में हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हिज वॉज फार रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री, यानी कि उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर लोगों को देने की कोशिश की है. भारतवर्ष चित्रकोश इज अनदर इम्पोर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया. उसके अलावा भारतवर्ष चित्रकोश ये भी दूसरा इम्पोर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया है. सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव एस्टैब्लिश अ कमिटी नोन एज भारतीय चित्रकोश मंडल. यहाँ पर सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव इन्होंने एक कमेटी तैयार की थी भारतीय चित्रकोश मंडल फॉर पब्लिशिंग दिस एनसाइक्लोपीडिया, इस एनसाइक्लोपीडिया को पब्लिश करने के लिए. 3 volumes were published, namely भारतीय प्राचीन चित्रकोश 1932, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चित्रकोश 1936 एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चित्रकोश 1946. इसके 3 वॉल्यूम यहाँ पर पब्लिश किए गए थे, जिसमें से पहला आता है भारतवर्षीय प्राचीन चित्रकोश जो 1932 में पब्लिश किया गया, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चित्रकोश 1937 में पब्लिश किया गया, और भारतीय अर्वाचीन चित्रकोश 1946 में पब्लिश किया गया. द फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर इंक्लूडिंग श्रुति, स्मृति, सूत्रास, वेदांस, उपनिषद्स, also पुराना, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर. द फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड, इसमें का जो फर्स्ट वॉल्यूम बनाया गया है उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है ऑन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में जो इंडिविजुअल्स मेंशन किए जाते हैं उनके लाइफ के बारे में, जैसे श्रुति है, स्मृति है, सूत्रास है, वेदांस है, उपनिषद है, पुराण्स है. उसके अलावा जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर की भी इंफॉर्मेशन मिलती है. सिमिलरली अदर 2 वॉल्यूम्स
कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। उसके अलावा जो बाकी के 2 वॉल्यूम्स है उसमें उस पीरियड में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स के बारे में बायोग्राफीज़ भी बताई गई है।